रहीम। आज हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कहाँ कहाँ होल्ड करती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा है a प्लस बी, तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे हम लोग लिखे हैं b प्लस a, तो ये होती है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब चेक करने की कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी किधर किधर होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई a, और a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। अब चेक करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इन 1 2 3 4 जो हमारे पास वो हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनमें किन ऑपरेशन में होल्ड करेगी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, किन ऑपरेशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 8 एंड b इज़ इक्वल टू 2। हमने ले लिया, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस a हमारे पास 8 है, b हमारे पास 2 है। इस तरह b हमारे पास क्या है 2 और a हमारे पास है 8। तो 8 प्लस 2 10 होगा और 2 प्लस 8 भी 10 होगा। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी a प्लस बी भी 10 आया, b प्लस a भी 10 आया। इसका मतलब a प्लस बी इंटू बी प्लस इज इक्वल टू बी प्लस a, यानी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। अब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड करेगी या नहीं करेगी, ये देखना है हमने। अब हमारे पास है, अब इन दो को लेकर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम लेके बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस a। तो 8 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 8। इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 2 है, तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस a। 8 माइनस 2 6 होता है हमारे पास, और 2 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा माइनस 6। एक प्लस 6 है और एक माइनस 6 है, यानी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वैल्यूज हम सेम लेके चलेंगे, लेट a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 2 वाली। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a हमारे पास 8 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है। इस तरह b की वैल्यू हमारे पास 2 है और a की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, तो दोनों तरफ आंसर सेम आए। a मल्टीप्लाई बाई b भी 16 आए और b मल्टीप्लाई बाई a भी 16 आए। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में। अब लास्ट हमारे पास बच गया है डिवीजन। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास है a बाई बी, अच्छा यहाँ पे होल्ड करती है, हमने अभी पीछे देखा मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, अब डिवीजन बच के। तो a बाई बी इज इक्वल टू b बाई a बाई बी इज इक्वल टू b बाई a। तो a हमारे पास किसकी इक्वल है 8 के, b हमारे पास किसकी इक्वल है 2 के, b हमारे पास किसकी इक्वल है 2 के, a हमारे पास इक्वल है 8 के। तो 2 1 टाइम और 4 टाइम, मतलब 4 बाई 1, और यहाँ पे आता है 2 1 टाइम और 4 टाइम, यानी 1 बाई 4। 4 बाई 1 को हम लिख सकते हैं 4, और 1 बाई 4 को हम नहीं, मतलब ये आ जाएगा 1 बाई 4, इसको हम 0.25 भी बोलते हैं। तो यानी ये दोनों अनइक्वल हैं। यहाँ पे जहाँ पे अनइक्वल है, आप लोग यहाँ पे साइन डाल दें। इस तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी अनइक्वल थे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं साइन इस तरह अनइक्वलिटी का। ये होता है इक्वलिटी का साइन और ये होता है अनइक्वलिटी का साइन। तो हमने देखा कि एडिशन में हमने जस्ट ऑपरेट किया तो एडिशन में होल्ड किया उसने, सब्ट्रैक्शन में उसने नहीं होल्ड किया। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और डिवीजन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसलिए हमने देखा इसने यहाँ पे नहीं करती होल्ड, इसलिए हमने देखा कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। थैंक यू सो मच।